तड़प है। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो अलीगढ़ में वो कोशिश भी करते हैं, उनके लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं देखता रहता हूं कि उनकी खिदमत किस तरह से अलीगढ़ के लिए, वो केरला के रहने वाले, वो चाहें तो बैठ सकते हैं कि हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमको कुर्सी पर बैठ करके अपना हम काम किए और निकल गए, लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि जो सर सैयद ने मिशन और मकसद कायम किया था, जो यूनिवर्सिटी के अंदर दिखता है वो बाहर भी दिखनी चाहिए। वो वक्तन फ़ौक्तन बच्चों को चीज़ें भी तकसीम करते हैं, उनके इफ्तार का भी इंतज़ाम करते हैं। सर सैयद डे के मौके से देखा गया कि जब लोग खाने पे टूट पड़ रहे होते हैं, उस वक्त उन्होंने उन बच्चों को ख्याल किया जिनका कोई ख्याल नहीं करता है। वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक छोटी सी दावत पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सेहत व सलामती के साथ हमेशा बरकरार रखें, आमीन। सर से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती नसीहत से हम तलबा को रोशनास करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक बात है, एक साल ख़त्म हो गया है पढ़ाई का। सब लोग ऊपर वाला लोग साथ में पहुंच गया होगा। सबको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ सबसे पहले। इससे बाद मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। तैयार है सुनने के लिए? जी जी हैं? जी। सब लोग तैयार हैं? ठीक है। वैसा है कि एक छोटे बच्चे हैं, उसका माँ बाप बहुत गरीब फैमिली से हैं। वो गरीब होने की वजह से उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलते थे। फिर इसी वजह से उसको पेरेंट्स क्या किया है, माता पिता ने उसको एक ऑर्फनेज में ज्वाइन करवा दिया। ऑर्फनेज पता है क्या है? क्या होता है ऑर्फनेज? जिनका माँ बाप नहीं है वहीं पे यतीम खाना है, वहीं पे जाके ज्वाइन करवा दिया। इसलिए ज्वाइन करवा दिया ऐसा है कि उनको कम से कम 3 टाइम का खाना मिले और उसके साथ साथ स्कूल भी और मदरसा भी दोनों पढ़ाई करें। ऐसे ही वो यतीम खाना में 4-5 साल पढ़े हैं। फिर उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ के फिर काम करने के लिए शुरू किया, क्योंकि घर का हालत बहुत बुरा था। घर में भी सब लोग गरीब होने की वजह से खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने काम करने के साथ साथ भी पढ़ाई भी किया। वो दोनों पढ़ाई, मदरसा का भी पढ़ाई किया है और स्कूल का भी पढ़ाई किया। 3 खाना छोड़ दिया, लेकिन ऐसा है कि पढ़ाई फिर से भी कंटिन्यू किया। मदरसा में भी जाते थे और स्कूल में भी जाते थे, ठीक है। तो फिर ऐसे ही पढ़ाई करके काम करके 10th स्टैंडर्ड भी पास हो गए। फिर इंटरमीडिएट में गया। बड़े होने की वजह से उसको ज्यादा काम करना पड़ा, तो स्कूल में वो हार गए। स्कूल में हार गए, 11th में हार गया। फिर भी वो स्कूल गया है, पढ़ाई में भी फोकस किया है और काम भी करना शुरू किया है। फिर वो 12th पास किया है, फिर ग्रेजुएशन में आ गया। ग्रेजुएशन में आने के बाद उस लड़के ने क्या किया, वो काम करने के लिए जाते थे। काम करके करके कभी कभी उसका कॉलेज में अटेंडेंस भी नहीं होते थे और एग्जाम में भी फेल हो गए। फिर उसने एक दिन सोचा ऐसा है कि ग्रेजुएशन के बाद अपना गांव में बैठेंगे तो पढ़ाई में फोकस नहीं कर सकते। पढ़ाई में बहुत शौक था, तो उसने क्या किया, अपना गांव छोड़कर पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ गया। 3000 किलोमीटर दूर केरला का एक गांव छोड़ के वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ गया। यहाँ एडमिशन मिला है। तो उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आने से पहले 2-3 महीने जो उनके हाथ में मिले थे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई करना इतना आसान काम नहीं है। पैसा भी चाहिए, पढ़ाई में भी बहुत आगे होना चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट लिखा है, उसको यहाँ एडमिशन भी मिला है। और एडमिशन मिलने के बावजूद भी वो वहाँ पे घर पे काम करके पैसा कमा के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आके ज्वाइन किया। 2 साल पढ़ाई किया है, मास्टर्स कंप्लीट किया है। उसके बाद उसने नेट क्वालिफाई किया है, JRF क्वालिफाई किया है और उसके बाद PhD में भी दाखिला दिया है। और उसमें JRF मिलने के बाद उसको पैसा मिलना शुरू हो गया। ये सब करने के बावजूद भी ये सब पढ़ के और पढ़ाई के बीच में भी उसने क्या किया है,
काम करने के लिए जाते थे। काम ऐसा है कि सारा काम करते थे, सारा काम। लोग के काम से बस ड्राइवर थे, बस कंडक्टर थे, रिक्शा चलाते थे, सब काम करते थे, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए था। घर वालों से पैसा नहीं पूछ सकते थे, उतना हालत बुरा था। घर पे काफी लोग हैं, 7 लोग हैं घर पे, लेकिन किसी ने पढ़ाई नहीं किया था। सिर्फ यही लड़का पढ़ाई करके आगे पहुंच गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, डॉक्टर भी बन गया और ऊपर से वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गया। मैं किसी और का कहानी शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कहानी कह रहा हूँ। मैं किसी और का कहानी नहीं सुनाया आपको, मेरा ही कहानी, अपना ही कहानी मैंने आपको सुना दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ऐसा है कि हम गरीब फैमिली से होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। काम करने के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करिए, दोनों पढ़ाई करिए। इस्लाम का भी चाहिए, इस्लामिक एजुकेशन भी चाहिए, हमें मॉडर्न एजुकेशन भी चाहिए, दोनों चाहिए। मैंने 15 साल मदरसा में गया और स्कूल में भी गया, और रात रात में काम करने के लिए भी जाते थे, सब काम किया था। जो काम नहीं किया वो पूछेंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सब काम मैंने किया हुआ है। और सब काम करने के बाद आज मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गया है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? पढ़ाई करिए, पढ़ाई करेंगे तो आपका लाइफ बदल सकते हैं। आप किस हालत में गुजर रहे हैं, उस हालत से आप बड़े पोजीशन में पहुंच सकते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से सब लोग पढ़ाई में फोकस करिए, और जिस हालत में मैं गुजरा है उस हालत में मैं आप लोगों को देखना नहीं चाह रहा हूँ। सब लोग आगे आइए, पढ़ाई में अच्छा करिए, बड़े बड़े पोजीशन में जो आप लोग सपना देख रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए अपना सपना देख रहे हैं, उसके लिए काफी मेहनत करिए, मेहनत से काफी आगे बढ़िए। अगर मेहनत करेंगे तो आपके पास कुछ न कुछ आप हासिल करेंगे, ठीक है? तो सब लोग अच्छा सा पढ़ाई करिए, बहुत ऊपर आ जाइए। सबको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, जो लोगों ने यहाँ इन्वाइट किया है, सबको मैं मुबारकबाद कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए अच्छा फैसिलिटी, मन्नान साहब और अकरम साहब, सब लोग मिलकर आप लोगों का अच्छा फैसिलिटी बनाया है। आप लोगों के लिए काम करने के लिए वो लोग नहीं कह रहे, आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए सिर्फ बोला है। बस आप लोग पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, ठीक है? और यहाँ छोड़ के फिर कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी में आ जाइए, यूनिवर्सिटी में पढ़ के और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जहाँ आपको जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, हर जगह चाहिए। आपको सपोर्ट करने के लिए सब लोग आ जाएंगे, ठीक है? तो आगे बढ़िए, सबको मुबारकबाद देकर मैं अपना वापस करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। सर ने हकीकत में बहुत ही कीमती बातें बताई हैं, और उन्होंने जो कहानी शेयर की अपने ताल्लुक से, वो दिल को छू जाने वाली है। मुझे एक शेर याद आता है इमरान प्रतापगढ़ी का। बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि इस तरह हौसले आजमाया करें, इस तरह हौसले आजमाया करें, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करें, इस तरह